दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे सियासत की जंग। लेकिन ये सियासत की जंग किसके आमने सामने है? तो ये जंग है शिवराज वर्सेस कमलनाथ। दोनों नेता आमने सामने आ गए। दोनों दिग्गजों को बीच छिड़ी है छवि की लड़ाई। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज का पलटवार हुआ है। उन्होंने कहा, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कमलनाथ। चाय वाले का दर्द कैसे समझ सकते हैं कमलनाथ? रिश्ते नाते क्या समझे कमलनाथ? मामा कैसे बन गए, ये भी वो क्या समझेंगे? तो एक दिन याद होगा आपको कि एक दिन पहले ही कमलनाथ ने कहा था, ना मैं चाय वाला ना मैं किसान। उसी पर आज पलटवार किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सुनिएगा जरा दोनों बयान कि आखिर क्यों कहा शिवराज ने ऐसा। फिर कमलनाथ को भी सुनिए। ना मामा हूं तो मामा तो तुम हो ही नहीं सकते। मामा वो होता है जिसके दिल में बहनों और बेटियों के लिए इज्जत होती है। मामा तो वही हो सकता है, हर कोई मामा थोड़ी हो सकता है। तुम किसान हो नहीं सकते क्योंकि किसानों के वादे तुमने कभी पूरे ही नहीं किए। कर्जा माफी का वादा करके मुकर गए। माटी की सौंधी सुगंध आप जानते नहीं हो। और चाय वाला तो कोई गरीब ही हो सकता है। सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होके कारपोरेट राजनीति करने वाले और मौका मिलते ही पूरे प्रदेश को लूटने वाले कैसे चाय वाले हो सकते हैं? ये अभी 6 महीने में साफ हो जाएगा। अभी ग्वालियर का महापौर कौन जीता? वही मैंने कहा। मुरैना का महापौर कौन जीता? अरे देखिए, तो आम जनता आज बहुत समझदार है। मैं कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, कोई चाय वाला नहीं, मैं मामा नहीं, मैं किसान का बेटा नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ बस। चलिए, कमलनाथ कह रहे हैं मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, ना मामा हूं ना किसान का बेटा हूं। और ये भी कहा, ना राजा ना महाराजा, यानी हर एक व्यक्ति पर उन्होंने निशाना साधा था। और उसी का जवाब दे दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अब ये दोनों सियासत के दोनों माहिर खिलाड़ी हैं, चाहे शिवराज जी की बात करें या कमलनाथ जी की। और 2023 सामने है तो ऐसे बयान दिखते रहेंगे। लेकिन इन बयानों के क्या मायने निकाले, मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है नेहा बग्गा जी। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा जी। संगीता जी, कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि ना मैं मामा हूं ना मैं किसान हूं, और शिवराज जी ये कह रहे हैं कि वो बन भी नहीं सकते। बिल्कुल, माननीय कमलनाथ जी ने एकदम सही कहा है कि ना वो झूठे मामा बन सकते हैं और ना ही झूठे चाय बेचने वाले। वो एक सामान्य व्यक्ति हैं और सामान्य व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के अंदर लगातार झूठ बोल रहे हैं, 22,000 घोषणाएं झूठी कर दी, किसी भी योजना को लाते हैं पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवाते हैं, केवल इवेंट में और अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रदेश की जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते हैं, पानी की तरफ बहा देते हैं। आप देखेंगे कि इनके राज में सबसे ज्यादा बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, इन्हीं के राज में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हुए हैं, और इन्हीं के राज में किसानों का कर्ज कभी माफ नहीं हुआ है। माननीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करके दिखाया। सदन में इनके जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने स्वीकार भी किया। और यदि शिवराज जी सच्चे हैं तो गंगा जल हाथ में लेकर बोलें कि कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक दिन रात झूठ बोलते हैं। आज 18 सालों में अस्मिता सबसे ज्यादा महिलाओं की लूटी गई। इन्होंने व्यापम जैसा महाघोटाला किया, हर योजना में गबन, घोटाला, कमीशन खोरी इन्होंने की है। कमलनाथ जी को कहते हैं, मैं इसे पूछना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश को आर्थिक संकट पैदा करने वाले कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है। इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को 52,000 रुपए के कर्ज के बोझ तले दबा दिया। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाकर झूठ बोलने से चुनाव नहीं जीता जाता है। फिर कहते हैं, हालांकि मैं लौटूंगा, वो ये भी कहते हैं फिर 2003 में तो लोगों को वेतन मिलना बंद हो गई थी, ये कहती है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। तो फिर क्या हुआ था? हम तो लगातार वेतन दे रहे हैं, लोगों को तमाम तरह की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है। फिर क्यों आंदोलित है? आज कर्मचारी आंदोलित क्यों है? शिक्षा वर्ग आंदोलित क्यों है? क्यों संविदा शिक्षा के लोग जगह जगह पर इनके सामने खड़े होते हैं? आज प्रदेश का हर नागरिक परेशान है। इतना ही अच्छा कार्य कर रहे थे तो प्रदेश का हर वर्ग इनके सामने क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहा है? मनोज जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जिनका एक परंपरा है चांदी के चम्मच मुंह में लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे,
कमलनाथ जी तो वो हैं जो कॉरपोरेट मुख्यमंत्री के तौर पर एक अभिशाप साबित हुए मध्य प्रदेश की जनता के लिए। ओला पड़ा पाला पड़ा, क्योंकि अभी किसानों की बहुत बात संगीता जी कर रही थी, पर कमलनाथ जी अपनी हेलीकॉप्टर से बाहर नहीं उतर पाए, अपने प्लेन से बाहर नहीं निकल पाए। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ना धूल देखी है, ना धूप देखी है, ना किसान का पसीना देखा है, ना किसी प्रकार का दर्द देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीवन बदलने का काम किया है। जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब है, अनेकों प्रकार की योजनाएं कमलनाथ जी के सीने में अगर थोड़ा सा भी दिल धड़कता इन गरीबों के लिए, तो संबल जैसी योजना को बंद नहीं करते। अगर बुजुर्गों का सम्मान करना जानता है ये कॉर्पोरेट परिवार, चाहे कमलनाथ जी हो या राहुल गांधी हो, तो तीर्थ दर्शन जैसी योजना को बंद नहीं करते, जो वापस से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर चालू करने का काम किया। उसी प्रकार से कांग्रेस के शासन में तो हमें याद हो था कि 1000 पर 912 बच्चियां हुआ करती थी, आज 980 बच्चियां हैं 1000 पर। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की पीड़ा, जिसको मामा वो स्वतः जो बच्चियों ने तय किया और मामा का जो उपाधि दी है, वो इसलिए है माँ द्वे माँ मिलाकर मामा बनता है। ये कांग्रेस पार्टी कभी समझ नहीं पाएगी। भाई राहुल गांधी तो मध्य प्रदेश में आके इनके तत्कालीन अध्यक्ष थे, गंगा जल हाथ में लेकर कह गए थे कि शराब बंदी करेंगे। वो शराब नीति बहनों के जीवन में बदलाव लाने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और उसी प्रकार से जैसे मोदी जी एक बहुत ही गरीब परिवार से आकर चाय बेच कर जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन किया है, आज कांग्रेस पार्टी उस पीड़ा को नहीं समझ सकती। आज कांग्रेस पार्टी का जो प्रतिनिधि है, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे कोई हो, वो इस पीड़ा को नहीं समझ सकते, क्योंकि इन्होंने कभी उस जीवन को जिया ही नहीं। संगीता जी ऐसा कुछ है क्या? आप देखिए कई बार ऐसे बयान आते हैं, अब हर एक वर्ग से जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का होता है। शिवराज जी गांव से निकले हुए व्यक्ति है, प्रधानमंत्री भी गांव से निकले हुए व्यक्ति, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है और वो दिखा भी है। जब तब वो अपनी माँ से मिलने जाते थे, शिवराज जी भी अपने गांव जब जाते हैं तो फिर वही स्टाइल में रंगते हुए नजर आते, वही रंग में। तो ये रंग पर कई बार जब छीटाकशी होती है, सवाल उठते हैं, तो हमने भारी पड़ते भी देखा है इसको। देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो कह रही थी कि कमलनाथ जी किसानों का दर्द क्या जाने, जनता के बीच में नहीं जाए, हेलीकॉप्टर में जाए, ऐसे ही छिंदवाड़ा नहीं जीत रहे हैं सालों से। आज 40 साल की राजनीति में ऐसा कोई मौका नहीं आया जब छिंदवाड़ा की जनता ने उन्हें वोट ना दिया हो। तो ये इस तरीके की झूठी बातें केवल भाजपा कर सकती है। जहां तक ये बात कर रहे थे कि किसान पुत्र हैं शिवराज जी, तो वो किसान पुत्र जिनकी 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज उनके पास करोड़ों एकड़ जमीन है। ये पैसा कहाँ से आया, इसका हिसाब दें। जहां तक बात है कि मोदी जी चाय बेचते थे, तो इसका रिकॉर्ड कहीं से कहीं तक नहीं मिला। जब मोदी जी 8 साल के थे और जिस स्टेशन पर वो चाय बेचते थे, वो स्टेशन उस वक्त बना ही नहीं था। तो इस तरीके का झूठ बोलकर इमोशनली जनता से वोट लेने का जो काम कर रहे हैं, वो कमलनाथ जी नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं। सच बोलते हैं और गर्व से बोलते हैं। इनकी तरह झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके वोट नहीं लेते हैं। इन्होंने यदि किसान पुत्र थे तो 18 सालों में एक भी किसान का कर्ज माफ किया हो तो बता दें। अगर ये बहन बेटियों के सगे हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही, कल ही कोलार के अंदर 5 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया। तो नहीं, वो ये भी तो बता रही है कि संख्या में इजाफा हुआ है, बच्चियों की संख्या में। मैं उसका भी बता देती हूँ आपको। ये स्वास्थ्य विभाग जो है ना, स्वास्थ्य विभाग ने जो इजाफा किया है, वो जो टेस्ट होता था बच्चे के जन्म से पहले, वो टेस्ट होना बंद हो गए हैं। तो इस वजह से वो स्वास्थ्य विभाग ने किया है, अधिकारियों ने किया है। शिवराज जी ने क्या किया? शिवराज जी ने कर्ज माफ किया क्या? झूठ क्यों बोलते हैं? तो मुझे तो ये बता दें कि पूरे प्रदेश के अंदर आप बताइए कि इन्होंने अभी बहना वाली योजना लेकर आ गए हैं। आप गैस सिलेंडर महंगा करके दे रहे हैं उनको, पेट्रोल डीजल महंगा दे रहे हैं, आप युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। करोड़ों रुपए का आप इन्वेस्टर समिट करते हैं और इन्वेस्टर समिट में एक रोजगार नहीं मिलता है। तो इस तरीके का झूठ क्यों बोलते हैं? कमलनाथ जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, जो कहा है वो करके दिखाया है। नेहा जी देखिए मैं आपको फिर से मनोज जी एक मूल अंतर बताती हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जो पीड़ा है वो उनको फांसी की सजा तक लेकर जाते हैं। मगर अगर यही राजस्थान में होता है जो नंबर 1 पर चल रहा है, जब कांग्रेस की सरकारें बनती हैं, वहां पर क्या होता है, अशोक गहलोत विधानसभा के पटल पर खड़े होकर कहते हैं कि SC ST OBC की महिलाएं जो हैं झूठे अपने रेप के प्रकरण दर्ज कराती हैं। तो मूल अंतर आप समझिए। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कर्नाटक की विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि अगर महिला रेप का सामना नहीं कर सकती तो उसे एंजॉय करना चाहिए। आप मानसिकता समझिए। इसीलिए इन्हें जो है इसीलिए मैंने आपसे पूर्व में भी कहा
कि जिस गरीबी को झेल कर माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े, कांग्रेस पार्टी उसकी कभी कल्पना नहीं कर सकती है। और इसीलिए आज आप किसी भी वर्ग को ऐसा झूठ देखिए, बोलकर सिलेंडर जनता की के बात सामने कर रही भ्रम थी, पैदा करते हैं 500 जो संघ की रुपए ट्रेनिंग है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देने की बात की थी, आज 1240 रुपए का राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिलेंडर मिल रहा है। एक सर्कुलर जो है वो अशोक गहलोत या भूपेश बघेल की सरकार ने वहां पर जारी नहीं किया। कांग्रेस झूठ का अपना टूल किट एजेंडा चलाती है। उसी प्रकार से आप देखिए, पेट्रोल डीजल की बात करके आए थे, जब सरकार बनी, हिमाचल में बनी तो आते ही 5 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ा दिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो यहाँ 5-5 रुपए आके बढ़ा दिए थे। ये कोविड काल आया, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकारें थी, जब हमने अपना पेट्रोल डीजल का दाम जनता की सुविधा के लिए कम किया, कांग्रेस पार्टी ने इससे इनकार कर दिया। उसी प्रकार से आज आप प्रत्येक नागरिक को उठाकर देखिए, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना से लेकर घर घर नल पहुंचाना से लेकर नल के माध्यम से जो जल पहुंच रहा है, या लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी ऐतिहासिक योजनाएं हैं जो केवल मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश को देखकर केस स्टडी के तौर पर अन्य राज्यों ने भी अपनाई और कांग्रेस शासित राज्यों ने भी अपनाई। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और कांग्रेस का कुछ कह रही थी संगीता जी, जल्दी से कह दी समय। देखिए, हर योजना में घोटाला है, हर योजना में भ्रष्टाचार है, और ये कहां से कह रही है कि इस योजना ऐसी है? मुझे कोई एक योजना बता दी जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। और उन्होंने शराबबंदी की बात की थी, अहाते बंद करके जनता को मूर्ख बना दिया। इन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश के अंदर जो है जिस योजनाओं को इन्होंने डैम जितने भी थे उसमें घोटाले गबन था। तो ये सारा भ्रष्टाचार का पुलिंदा बन के मध्य प्रदेश रह गया है। अहाते बंद हुए कि नहीं? आपको अहाते तो बंद दिख रहे हैं कि शराबबंदी हुई क्या? यहाँ बात तो हुई थी कि शराबबंदी करेंगे। उमा जी ने कहा था कि मैं नशा मुक्त प्रदेश करूंगी, तो कैसे मान गई? नेहा जी जल्दी से बोलिए, कैसे मैनेज कर लिया? नेहा जी देखिए, अहाते बंद करने का एक ऐतिहासिक निर्णय, और मनोज जी आपने तो उस उत्साह को देखा है, चाहे लाडली बहना योजना जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी लाए, किस तरीके से बहनों के हुजूम ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है उसके लिए। और अभी 1 अप्रैल से इसको बंद करके जो जिस तरीके का कड़ा कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाकर दिखाया है, ये मंशा स्पष्ट करता है। पर कांग्रेस की शराब नीति क्या थी, आपको ध्यान है? घर घर शराब बांटने के लिए जिस तरीके से प्रावधान लेकर आए थे कमलनाथ जी, उसका विरोध करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी थी। महिलाओं के लिए अलग से बार खोलने का प्रावधान कर दिया था, इस प्रकार का कानून का खाका तैयार कर रहे थे ये, वो उसको विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। चलिए मैडम, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। संगीता जी और नेहा जी मेरे साथ जुड़ी। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कमलनाथ दोनों आमने सामने हैं। वजह है कमलनाथ का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि ना मैं मामा हूं, ना मैं किसान हूं, और ना मैं चाय बेचने वाला हूं। अब इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया है। पहले नरोत्तम मिश्रा, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधा हमला बोला है कमलनाथ पर। लेकिन अब कमलनाथ का इस पर क्या बयान आता है, क्या इस पर भी कुछ कहेंगे, वो देखना होगा। दोपहर के दम में मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन दोपहर का दम अभी जारी है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में आज दोपहर के दम की सबसे बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज राहुल गांधी के समर्थन में